जब एक इंसान 30 साल की एज क्रॉस कर लेता है तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से कठिन हो जाते हैं, लेकिन ये इतने कठिन है नहीं जितना हम उसे मानते हैं। जब आपकी आयु 30 साल से क्रॉस हो गई है तो आपके पास होम लोन के ईएमआईज, बच्चों के एजुकेशन फीस, आपके लग्जूरियस नीड्स, लाइफस्टाइल नीड्स, इन सब की लायबिलिटीज़ ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक फंडामेंटल रूल है, बेटर लेट दैन नेवर। अब यहाँ पर आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं? 30 साल की उम्र से आप एक ऐसे प्लान में निवेश कर सकते हैं जिससे आपको 50 और 60 की एज के बीच धीरे धीरे कंटिन्यूअसली कॉर्पस बेस्ड रिटर्न्स मिलते रहें। उसके अलावा आप एक ऐसे प्लान में निवेश कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ सालों तक प्रीमियम भरना है और उसके बाद एन्युअली आपको टैक्स फ्री बेनिफिट्स के तौर पर एनुअल रिटर्न्स मिलते जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। जब आप 30 साल की उम्र में ये प्लानिंग करते हैं तो आपके 45th 46th ईयर से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं एन्युअली, प्लस आपने जो दूसरे कॉर्पस बेस्ड प्लान्स में इन्वेस्ट करके रखा है उसकी वजह से आपको बीच बीच में कुछ सालों में एक अच्छा कॉर्पस भी मिलने लगता है, जिससे आप अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट की फंडिंग और अपनी अच्छे खासे लग्जूरियस सपने पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ सपनों को पूरा करने के लिए प्लान करने वाली चीज़ नहीं है। आपको 30 साल की उम्र से ऑटोमेटिकली वो सीरियसनेस आने लगती है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतने लायबिलिटीज़ हैं। आप सोचने लगते हैं कि इतने लायबिलिटीज़ के साथ अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे 50th ईयर के बाद किस तरह से फैमिली की रक्षा करूँगा। और हाँ, इस उम्र में आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना है। आमतौर पर इस उम्र में होम लोन्स लेते वक्त लोग टर्म इंश्योरेंस को ज़रूर अपनाते हैं। टर्म इंश्योरेंस में दो चीज़ें खास ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, टर्म इंश्योरेंस को कभी सस्ता प्रीमियम देखकर मत लीजिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपके परिवार में किसी न किसी को सारी की सारी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस ठीक से पता हो, वरना किसी दिन इमरजेंसी की वजह से अगर क्लेम सेटलमेंट के लिए जो सारी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी उसमें आपके पास आपके एडवाइज़र का सपोर्ट नहीं होगा तो आपके फैमिली मेम्बर को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो सस्ते प्रीमियम के पीछे ना भागें। क्लेम सेटलमेंट टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी मजबूती है और क्लेम सेटलमेंट सिर्फ परसेंटेजेस से नहीं देखा जाता। आपको ये भी देखना है कि क्लेम पूरा का पूरा सेटल हुआ है या नहीं। यानी कि अगर 50 लाख की पॉलिसी में आपका क्लेम किसी कंपनी ने 10 लाख का ही सेटल किया है, फिर भी वो सेटलमेंट ही कहलाता है। LIC ऑफ इंडिया के हिसाब से एक रूल है जहां पर आपका क्लेम या तो फुल रिजेक्ट होता है या फिर फुल एक्सेप्ट होता है। इसलिए जब टर्म इंश्योरेंस प्लान ले तो करेक्ट जानकारी ज़रूर दे, क्योंकि किसी जानकारी के डिस्प्यूट की वजह से अगर आपका क्लेम पास नहीं हुआ तो आपके फैमिली मेम्बर्स को वो धनराशि नहीं मिल पाएगी। टर्म इंश्योरेंस में दूसरी ध्यान से चीज़ ज़रूर सोच लें। टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटीज़ नहीं होती, इसलिए कभी कभी आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट या डिले करते जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि टर्म इंश्योरेंस में आप रिफंड ऑफ प्रीमियम की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप टर्म इंश्योरेंस का जितना भी प्रीमियम भर रहे हैं उसका टोटल प्रीमियम आप कितने साल तक कितना भरेंगे वो कैलकुलेट कीजिए और आपके रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट पैरेलली कीजिए जिससे वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जो इतने सालों का भरा हुआ है वो आपको वापस मिल जाए। इसके लिए आप LIC की जीवन आनंद, जीवन लाभ या जीवन लक्ष्य पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट गारंटीड और टैक्स फ्री रिटर्न्स मिले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से। कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस लेकर ये सोचते हैं कि वो कोई मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में बाद में साथ में पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है आप कभी कभी इंश्योरेंस की पूरी कैलकुलेशन जितना कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं करते।
या फिर 2-3 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट को बंद या होल्ड कर देते हैं और उसकी वजह से वो रिफंड ऑफ प्रीमियम की पूरी स्ट्रैटेजी डाइल्यूट हो जाती है। तो अगर स्ट्रैटेजी ऐसी कोई बनाएं तो प्लीज़ उसे सही तरह निभाएं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने आसपास जितने भी 30 साल के आसपास की आयु की व्यक्तियां हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।